उसके साथ अंदर तक ये दीवार बनी है, उसके नीचे अता गहरा है लोहे का। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो और स्वागत है आपका एक मेरे ऑन नए व्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ नैमिष धाम। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। जो कि पड़ता है आई थिंक सीतापुर रोड के आसपास। तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कुंड बना है जहाँ पे बोला जाता है कि जो पानी है वो पताल लोक से आता है, ऐसा कुछ मान्यता है ऐसी। तो वहीं हम जा रहे हैं। वो मतलब इंडिया के जो बहुत से धाम है उनमें से एक धाम है जिसका नाम है नैमिष धाम, जिसको कि नीम सार भी बोला जाता है। ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे। मैं वहाँ का ब्लॉग शूट करने वाला हूँ और देखते हैं हमारी ट्रिप कैसी क्या रहती है। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं वहाँ पे पंडित जी से ट्राई करूँगा पूछने की, और आपको जितना इन्फॉर्मेशन हो सकेगा दूंगा। तो जल्दी से चलते हैं ट्रिप में। और हाँ, व्लॉग लास्ट तक देखना, बीच में मत जाना छोड़ के, इन्जॉय बिल्कुल आएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जानने को, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाना। तो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नैमिष धाम। तो इस जगह को बोला जाता है चक्र तीर्थ। अगर आप यहां पे आएँ तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ें। क्या बढ़िया था गुरु। अब चलते हैं, जो मंदिर है उसमें अंदर जाके दर्शन करते हैं। A few moments later. गाइस मंदिर के अंदर ना शूट करना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया अंदर का। अब मैं बाहर आ गया हूँ दर्शन करके। नानी बस यहाँ पे पूजा करवा रही है। आदित्य जात आदित्य जनित माता सविता सवित्राः देवा आदित्य अदिति ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिंद्राभ्यां नमः सचिमुद्राभ्यां नमः मात। रील के शौकीन लोग देखिए यहाँ पर भी आके रील बना रहे हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पूरा पता है। ये ऐसा है, ये कलयुग का तीर्थ जो नैमिषारण्य, समय के 4 नाम हुए। समय जो है 4 भागों में विभाजित है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो सर्वप्रथम श्लोक है सतयुगे नैमिषारण्य द्वापरे च कुरुक्षेत्रे त्रेतायाम च पुष्करे कलौ गंगा प्रवर्धते। जब सतयुग चल रहा था और ये कलयुग आने को था तो 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 महाऋषि पितामह ब्रह्मा से ये प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जब कल को कलिकाल आएगा, जब धर्म नहीं बचेगा, तो ऐसी कौन सी भूमि होगी, ऐसा कौन सा तीर्थ क्षेत्र होगा जहाँ हम थोड़ी देर भी जाए तो हमें 4 जिला यश और पृथ्वी प्राप्त होगी। पितामह ब्रह्मा के पास जाते हैं क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। और ब्रह्मा जी के पास कोई चक्र नहीं है, विष्णु भगवान के पास चक्र है, सभी जानते हैं। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान का आवाहन करते हैं और अपनी मनोशक्ति के द्वारा उस चक्र को उत्पन्न करते हैं। तो उस चक्र का नाम पड़ता है ब्रह्म मनोवय चक्र। ब्रह्मा जी के मनोशक्ति से उत्पन्न चक्र, तो उसको छोड़ते हैं तो सभी देवता और ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करते हैं।
ये तपोभूमि है, अयोध्या जन्मभूमि है, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि है, मथुरा लीला भूमि है। ऐसी सभी भूमियाँ हैं जहाँ आप जितना पैदल चलोगे उतना आपको फल मिलेगा। तो सभी 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 महर्षि उस चक्र के पीछे पीछे जाते हैं तो पृथ्वी तल पर 9 आरण्य, जम्बुकारण्य, सिद्धुकारण्य, बद्रिकारण्य, नम्बिकारण्य, माधवारण्य, उत्पलारण्य, तपस्वीरण्य, अत्र श्री नैमिषारण्य। इस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य है। इसको जब 2 बराबर भागों में तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो नैमी प्लस आरण्य। नैमी माने दूरी होती है जिसको अंग्रेजी में एक्शन बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई पहिया गति करता है, और आरण्य माने जंगल होता है, चारों तरफ जंगल है। तो यहाँ पे इस चक्र की नैमी गढ़ी, इस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य पड़ा। तो जो गोल में चक्र देख रहे हैं इसके 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसे अष्टकोणी बोलते हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर पे लंकाम्बा मैया का मंदिर है। भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठ है। जितनी भी शक्तिपीठ है वह जैसे कहीं नैना गिरी वहाँ नैना देवी हो गई। यहाँ से माता पे हृदय अंग गिरा, हृदय से पवित्र और कोमल कुछ नहीं होता, इसीलिए उन्हें सब दलित दलित कहते हैं। आज उन्हें सब लंकाम्बा के नाम से जानते हैं। उन्हीं का अष्टकोणी हवन कुंड यहाँ पर था। माता ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करती थी। इसका पवित्र धुआं 24 घंटे आकाश मंडल को निकला करता था। इस प्रकार जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, उस प्रकार उस धुएं का और चक्र की शक्ति का टकराव हो गया। उस धुएं ने चक्र को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब आकर्षित कर लिया तब चक्र का सात्विक अर्थ होता है भेदन करना या काटना। जब भेदन करना या काटना प्रारंभ किया तो क्षणिक मात्र में, जैसे हमारी लोगों की पलक झपकती है, क्षणिक मात्रे में इस पृथ्वी तल के 6.5 पाताल काट दिए। पृथ्वी के नीचे ऊपर 7 पाताल है, अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, रसातल और आखिर में महापाताल आता है। जब 6.5 पाताल कट गए तो सभी देवता ऋषि मुनि पुनः अचंभित हुए कि हे भगवान, अगर ये शेष आधा पाताल कट गया तो ये पृथ्वी सब जल से मग्न हो जाएगी, हम तपस्या करने योग्य नहीं बचेंगे। पुनः माता के पास गए कि हे भगवान इस शक्ति को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे पास इस शक्ति को छोड़ने की शक्ति है, तो हमने छोड़ दिया, हम इसे रोक नहीं सकते। शक्ति से परे या शक्ति से बड़ी आदि शक्ति जगत जननी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बिका आदि कालों से त्रिकुंड नाम के पर्वत पर नैमिषारण्य में विद्यमान है। वही महान शक्ति है जो इस चक्र को रोक सकती है। सभी देवता को ऋषि मुनि पितामह ब्रह्मा के वचन को सुन करके माता के सभी पहुँचे। या देवी सर्वभूतेषु रक्षा रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। माता प्रकट होती है 6.5 पाताल की उस चक्र की शिखा जिसे हम लोग कोटि बोलते हैं, वहीं पे स्थापित कर देती है। वहीं से आज भी जल आता है। जितना ओवर हो जाता है वो लोहे का जाल बना है। वहाँ से निकल करके गौ घाट में, गौ घाट से गोदावरी में, गोदावरी से चरण कुंड में, और चरण कुंड से सीधे आज गंगा गोमती को जाया करता है। यहाँ से स्नान के बाद एक प्रदक्षिणा लगाते हैं। एको ब्रह्मा जी का एक प्रदक्षिणा लगता है। चक्र तीर्थ का श्लोक से महत्व यह है, चक्र तीर्थम स्नात्वा भरत सप्तमा सर्व व्याधि भ्रम मुक्तो ब्रह्मलोको च मह्यते। चक्र तीर्थ के स्नान या मार्जन करने के मात्र से शरीर को जो व्याधियाँ होती, जो रोग इत्यादि होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म कुंड है। चक्र तीर्थम महत्वपूर्णम सर्व पाप विनाशनम वर्तते मध्य भागे तुम करिष्याम सर्वनाथकम। चक्र तीर्थ का महत्वपूर्ण है जो हम और आप किसी को बता नहीं सकते हैं। ये पृथ्वी के मध्य भाग पर, ऐसा वैज्ञानिक रूप से नहीं, सांस्कृतिक रूप से पृथ्वी के मध्य भाग पर सभी के नाथ बन करके स्थित है। प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्येषां च तीर्थानाम संख्या नास्ति च मह्यते। प्रथम में नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी का चक्र है, उसका राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर मिलता है। अन्य तीर्थ पश्चिमी तल पर असंख्य तीर्थ है, परंतु ब्रह्मा जी का तीसरा स्थान नहीं मिला है। व्यास नदी है, पानी की टंकी से आधा किलोमीटर, जहाँ पर 4 वेद 6 7 18 प्राणों का विभाजन किया गया। उसी के सामने स्वयंभू रानी बनो चतुरूपा जी प्रथम मनुष्य और प्रथम नारी संसार में उन्होंने 23,500 वर्ष एक पहले पूजा उठाकर तपस्या किया। उसी के पीछे हनुमान गढ़ी है। भारतवर्ष में 3 हनुमान गढ़ी है। अयोध्या में, इलाहाबाद में, नैमिषारण्य में। अयोध्या में वीर आसन पर बैठे हुए हैं, इलाहाबाद में संगम किनारे लेटे हुए हैं, और नैमिषारण्य में 21 हाथ की विशाल मूर्ति खड़ी हुई है। जब हिरावण का वध करके हनुमान जी महाराज पाताल को फोड़ करके राम लक्ष्मण को कंधे में बैठा कर निकले थे, उसी प्राचीन प्रतिमा का दर्शन आज भी नैमिषारण्य में प्राप्त होता है। उसी के पीछे सूत गति है, जहाँ उस घर में कथा सुनती है। एकदा नैमिषारण्य ऋषि सोनका देहा प्रपच्छ बुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। सत्य निरावत कथा का सर्वप्रथम वाचन भगवान सूत महाराज ने इसी नैमिषारण्य से प्रारंभ किया। और अन्य क्षेत्रे कदम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कदम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दुनिया का किया हुआ जो पाप होता है उस तीर्थ क्षेत्र में कोई भी पुण्याद धार्मिक कार्य करने से नष्ट हो जाता है, परंतु अगर तीर्थ क्षेत्र में कोई पाप होता है तो नष्ट नहीं होता है, वो आपके सब ऊपर वज्र के समान लग जाता है। तो जब तक तीर्थ में रहें अपने मन, वचन और वाणी से किसी प्रकार का पाप ना हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ नैमिषारण्य का मूल मंत्र है, यही है यहाँ का 21 हाथ अंदर तक की दीवार बनी है। उसके नीचे अता गहरा है, लोहे का जाल पड़ा है, जिसपे कोई सिक्का इक्का ऐसे उतार के डालता है तो उस पर जाके रुक जाता है। उसके नीचे अता मतलब जिसकी कोई था नहीं,
उसके नीचे आता गहरा है, वहीं से जल आता है, जैसे छोटे छोटे चक्र हैं, ऐसे ही नीचे कटे हैं। तो वो जल तो ये जल सब सामान्य है, इसमें नहाए या उसमें नहाए एक ही बात। और पानी इसमें अपने आप आता है? अपने आप आता है, पहले ज़्यादा मात्रा में आता था, अब कम आता है। अच्छा, ये पानी ना जब होने के कारण उसमें मोटर भी लगा। पानी ओवरफ्लो होता है तो ये सीधे कहाँ जाता है? ये लोहे के जाल से गौ घाट में, गौ घाट से गोदावरी में, गोदावरी से चरण कुंड में, और चरण कुंड से सीधे हाँ, यहाँ पे छोटी सी बना दी गई है, यहाँ थी नहीं। अब किसी लोग जल भी निकालते हैं तो उसको ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि इतने का जल है। हाँ, लोग नहाते हैं उसमें, जैसे कोई हत्या हो जाती है, गौ मर जाती है या कोई जीव जंतु मर जाता है, तो वो नीचे पीछे 3 तीर्थ बने हैं, उसमें स्नान करता है। आप परिक्रमा करे होंगे तो देखे होंगे, तो उसमें नहाता है, उसमें नहीं नहाना सकते, उसमें वर्जित है उसका। तो यहाँ चक्र के अंदर भी नहा सकते हैं अगर नहा सकते हैं अगर आप बढ़िया तैराकी हैं। तैराकी जो हो वो गोताखोर लोग नहाते हैं, हम लोग जाते हैं, मगर जो बढ़िया तैर सकते हैं वही जा सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ललिता देवी मंदिर, वहाँ की आरती देखने। तो ललिता देवी मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, नीमशाह मिश्री से। मुश्किल से अगर आप यहाँ आएंगे तो नीमशाह से 5 या 10 मिनट की दूरी पे ये ललिता देवी मंदिर स्थित है। तो अब हम लोग आरती देखने चलते हैं यहाँ की। रात हो गई है, अब हम लोग घर जा रहे हैं और घर जाते वक्त हम लोग डोसा पार्टी करेंगे। पनीर डोसा आ गया, अब जल्दी से खाते हैं और फिर चलते हैं घर। ज़्यादा ही बड़ा डोसा है यार। आई होप आपको यार ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मैं फाइनली घर आ चुका हूँ, और अगर ये आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।